नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन अपनी स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस स्टार्ट। मोदी सरकार 2.0 को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। विराम। इस समय को हम 2 कालखंड में बांट सकते हैं, एक कोविड-19 से पहले और दूसरे इस महामारी की देश में शुरुआत के बाद। विराम। इन दोनों कालखंडों में कुछ बातें समान हैं। विराम। पहली कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में भाजपा का ही पलड़ा भारी है और वह अपने राजनीतिक एजेंडे को ही प्राथमिकता दे रही है। विराम। कोविड की शुरुआत के दौर में ही दिल्ली में गिरफ्तारियां हो रही थीं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर वहां भाजपा की सरकार बनी। विराम। पैरा। और दूसरी बात यह है कि कोविड से पहले या इस दौरान भी जो भी फैसले लिए जाते हैं, चाहे वह नागरिकता संशोधन विधेयक CAA हो या फिर लॉकडाउन का फैसला हो, उसके पीछे विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन के फैसले की तरह ही सिनेरियो प्लानिंग का अभाव देखने को मिलता है। विराम। सिनेरियो प्लानिंग से मेरा आशय है कि जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उसे लागू करते समय उसमें किन्हीं कारणों से अचानक कुछ बदलाव हुआ तो यह इंतजाम किया जाएगा और कुछ अन्य हुआ तो वैसा प्रबंध कर लिया जाएगा। विराम। इस योजना का हमें पूर्णतः अभाव नज़र आता है। विराम। उदाहरण के तौर पर CAA के समय सरकार अनुमान नहीं लगा पाई कि इसको लेकर इतना अधिक विरोध होगा। विराम। विरोध के साथ ही उसने फैसला ले लिया है तो विरोध करने वालों को देशद्रोही कहने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। विराम। पैरा। इसी तरह लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद लोगों ने अपने घरों को पैदल ही निकलना शुरू कर दिया तो सरकार में घबराहट दिखाई देने लगी। विराम। फिर तुरंत ही राज्य सरकारों से बात करनी शुरू कर दी गई कि वे अपनी राय दें। विराम। तो सवाल उठता है कि यह राय पहले क्यों नहीं मांगी गई? कोविड से पूर्व यानी मई से लेकर दिसंबर तक सरकार ने राजनीति से जुड़े मुख्य मुद्दों पर काम करना शुरू किया। विराम। सबसे पहले UAPA को संशोधित किया। विराम। जिसका दुरुपयोग हम देख रहे हैं। विराम। किसी को भी इसके तहत जेल में बंद कर दिया जाता है। विराम। उसके बाद ट्रिपल तलाक पर रोक, कश्मीर संबंधित अनुच्छेद 370 को हटाना और फिर CAA, ये 4 ऐसे प्रमुख मुद्दे थे जिनके लिए बीते वर्ष राज्य को जनादेश प्राप्त नहीं हुआ था। विराम। इनके लिए उन्होंने वोट भी नहीं मांगे
थे विराम। यद्यपि भाजपा कहती है कि ट्रिपल तलाक और कश्मीर तो उनके एजेंडे में पहले से रहा है, लेकिन यूएपीए संशोधन और सीएए तो बिल्कुल ही नहीं थे विराम। अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर के हालात बिगड़े या संभले, यह भी अपने आप में बहस का विषय का बना हुआ है विराम। कुछ मिलाकर ऐसा लगता है कि सरकार विरोध को कुचलकर दबा देना चाहती है विराम। वास्तविक उद्देश्य में लगता है कि परिवर्तन आ गया है विराम। सरकार में एक अहंकार का भाव दिखाई पड़ता है विराम। पैरा चुनाव जीतने के साथ ही उम्मीद थी राजग सरकार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश में लगेगी, लेकिन वह संभल नहीं पा रही थी विराम। फिर कोविड की शुरुआत देश में 17 जनवरी को हो गई थी, लेकिन करीब 2 महीने तक सरकार यह सोचती रही कि अमेरिका और चीन ही इससे जूझ रहे हैं विराम। शायद हमें यह अधिक प्रभावित नहीं करेगा विराम। 2 महीने के बाद प्रयास शुरू किए गए तो हड़बड़ी दिखाई दी विराम। एक बार फिर किसी प्रकार की सिनेरियो प्लानिंग दिखाई नहीं दी विराम। हड़बड़ी में लॉकडाउन कर दिया गया विराम। पैरा लॉकडाउन की परिस्थिति बन गई तो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई विराम, जो फिलहाल जुमलेबाजी और आंकड़े का खेल ज़्यादा नज़र आता है विराम। आर्थिक पैकेज के लिए कितना फीसदी बजट में आ चुका है, कितना आगे जाकर होगा, स्पष्ट नहीं है विराम। फिलहाल इस वक्त अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक जरूरी है मांग को सृजित करना विराम। मांग होगी तो अर्थव्यवस्था का चक्कर तेजी के साथ घूम सकता है विराम, लेकिन लोगों के पास जीवन यापन के लिए रोजगार नहीं है विराम। आर्थिक रूप से परेशान व्यक्ति को कितना भी ऋण देकर अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती विराम। आर्थिक पैकेज संबंधी घोषणाओं के बावजूद अर्थव्यवस्था भी रुक गई है विराम। मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है विराम। कहा गया है कि आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन यह विकास का ही छोटा भाई है विराम। यानी यह राजनीतिक स्लोगन से अधिक कुछ नहीं है विराम। आज जनता को सरकार की ज़रूरत है, वो कैसे आत्मनिर्भर होगी विराम, इसकी भी योजना नहीं है विराम। पैरा देर से ही सही पर प्रवासी श्रमिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप रेगिस्तान में पानी का ठिकाना दिख जाने जैसा है विराम। यह वाकई राहत प्रदान करेगा या मरीचिका साबित होगा, भविष्य ही बताएगा विराम। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पिछले दिनों किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद जिन्हें सबसे ज़्यादा दुश्वारियों से गुजरना पड़ा, वे प्रवासी मजदूर ही हैं विराम। उनकी दुर्दशा से संबंधित ऐसी दर्दनाक तस्वीरें व घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें देख सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा मुँह को आ जाए विराम। हम ऐसी तस्वीरों को देख कर दुखी होते रहे हैं विराम। कई समूहों और व्यक्तियों ने घोर मुसीबत में फंसे प्रवासी श्रमिकों को निजी स्तर पर
थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाने की कोशिश ज़रूर की है, पर ऐसे निजी प्रयासों की भी एक सीमा है। विराम ये सांकेतिक तो हो सकते हैं, पर जितने बड़े पैमाने पर मजदूरों को सहायता की दरकार है, उसके सामने ऊंट के मुँह में जीरा भी नहीं कहा जाएगा। विराम ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना और सरकारों को प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कानूनी तौर पर बाध्य करना निहायत ही जरूरी था। विराम वह इसलिए भी जरूरी था कि धीरे धीरे हम इस मामले में शासन प्रशासन की नाकामी को व्यवस्था के रूप में स्वीकार करने लगे थे और मानने लगे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। विराम मजदूरों को त्रासदी झेलनी ही होगी। विराम लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर उम्मीद बंधी है। विराम अब देखना है कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कितना और किस रूप में पालन कर पाती हैं। विराम पैरा बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो अंतरिम आदेश दिए हैं उसके अनुसार श्रमिकों से किसी तरह का किराया नहीं वसूला जाएगा और रेलवे और राज्य सरकारें उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगी। विराम ऐसे सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। विराम एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार को उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने और भोजन इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व निभाना होगा। विराम यहाँ तक कि मजदूर पैदल ही निकल पड़े हैं, उन्हें तुरंत आश्रय स्थल में पहुंचाने के बाद गंतव्य तक भेजने का दायित्व राज्य सरकारों का होगा। विराम इसके लिए सरकारों को एक मैकेनिज्म बनाना होगा। विराम इतना सब करने के बाद संपूर्ण जानकारी शीर्ष अदालत को उपलब्ध करानी होगी। विराम देखा जाए तो इन आदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे केंद्र व राज्य सरकारें चाहती तो आपस में तालमेल बनाकर स्वयं ही नहीं कर सकती थी। विराम केंद्र सरकार का यह तर्क कि शुरू में प्रवासी मजदूरों को जहां थे वहीं रखना चाहते थे और बाद में जब ऐसा लगा कि उन्हें रोकना उचित नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं की गई। एक हद तक तो ठीक प्रतीत होता है। विराम पर ऐसा लगता है कि सरकार को समझने में थोड़ी देर हो गई और इसका खामियाजा हर तरह से मजबूर श्रमिकों को भुगतना पड़ा। विराम उनके पास न काम बचा, न रहने का ठिकाना और न ही खाने पीने का सामान, तो वे क्या करते। दरअसल आसन मुसीबतों को समय रहते भांप लेना ही गुड गवर्नेंस कहलाता है। विराम अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में एक बार फिर गुड गवर्नेंस की परीक्षा होगी। विराम धन्यवाद।